आप सभी का आज के हमारे व्याख्यान में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। संयोजन का सिद्धांत व्याख्यान श्रृंखला की इस कड़ी में आज हम संयोजन के सिद्धांत के अंतर्गत प्रमाण सिद्धांत का अध्ययन व अनुशीलन करने का प्रयास करेंगे। हमने जाना कि संयोजन के 6 सिद्धांत हैं: सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता और प्रमाण। तो प्रमाण भी संयोजन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रमाण को संबद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है। सामान्यतः यह मूलभूत प्राकृतिक सिद्धांत है। यह आकृतियों का अपना प्रमाण अर्थात आकृतियों की लंबाई और चौड़ाई का संबंध तथा सभी आकृतियों को एक दूसरे से संबंध और सभी आकृतियों के तान तथा वर्ण इत्यादि का चित्रभूमि से संबंध निश्चित करता है। यद्यपि मधुर प्रमाण का कोई निश्चित सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता, फिर भी ऐसी सीमाएं जानी जा सकती हैं जिनका अतिक्रमण करने से अरुचिकर प्रमाण की उत्पत्ति होती है। अतः प्रमाण का सर्वप्रथम दायित्व चित्र में रुचि उत्पन्न करना है। कुछ लोगों में स्वतः ही अच्छे प्रमाण के प्रति रुचि होती है, परंतु कुछ कलाकारों को अच्छे प्रमाण का ज्ञान प्राप्त करना होता है। उसके लिए प्रारंभ में एक आधार की आवश्यकता होती है और शेष कलाकार अपने अनुभवों से प्राप्त करता जाता है। जब कभी भी दो या अधिक वस्तुएं साथ साथ स्थित होती हैं, प्रमाण स्थिर भी हो जाता है। वह अच्छा भी और बुरा भी हो सकता है। एक सा देखने से सामान्यतः नीरसता उत्पन्न होती है। इस कारण वर्गाकार खिड़कियाँ व चित्र रुचिकर नहीं लगते। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होने के कारण एक स्थिरता की अनुभूति होती है जो अधिक देर देखने पर थकान उत्पन्न करती है। इसी प्रकार लंबाई व चौड़ाई में अत्यधिक अंतर होने से अरुचिकर प्रमाण का भी उत्पन्न होता है। प्राचीन जो ग्रीसवासी हैं, उन्होंने शताब्दियों तक सौंदर्य की खोज कर ऐसा प्रमाण निकाला जिसके अनुसार चित्रित करने पर प्रत्येक वस्तु रुचिकर लगे। इस प्रमाण को यूक्लिड का स्वर्णिम आयात का सिद्धांत भी कहते हैं। अब प्रमाण रेखाओं का प्रमाण किस तरह है, चित्र में रंग का प्रमाण किस तरह से है, रूप का प्रमाण किस तरह से है, तान, पोत इत्यादि का प्रमाण किस तरह से है, यह सब चित्र के लिए महत्वपूर्ण है। प्रमाण परिवर्तन से चित्र में रुचि उत्पन्न की जा सकती है, जबकि समान आवर्ती से नीरसता का जन्म होता है। अतः इस सिद्धांत के अनुसार चित्र के रेखा, रूप, रंग, तान, पोत इत्यादि का चयन इस प्रकार करना चाहिए कि रंग योजना आकर्षक लगे, रूप योजना आकर्षक लगे, रेखा योजना आकर्षक लगे, तान योजना आकर्षक लगे या पोत योजना आकर्षक लगे। रेखा, रूप, रंग, तान, पोत इत्यादि के असमान प्रमाण वाला चित्र समान प्रमाण वाले चित्र से अधिक प्रभावशाली होगा। यदि रेखा, रूप, रंग, तान और पोत की आकर्षण शक्ति एक जैसी है तो स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार उसका अनुपात रखा जा सकता है, परंतु विभिन्न आकर्षण शक्ति वाले प्रमाण के प्रयोग में विस्तार के नियम का उपयोग नहीं करना चाहिए। माइकल एंजेलो ने मानवदेह आकृति को 8 भागों में विभाजित किया, जिसकी इकाई सिर है, और नारी आकृति को अपने सिर का 7.5 गुना बताया गया। पुरुष देह का सबसे चौड़ा भाग उसके कंधे होते हैं, ठीक और जो सिर की नाप से लगभग 2 गुनी से किंचित कम होते हैं। नारी देह का सबसे चौड़ा भाग उसके नितंब होते हैं, जो कमर वाला भाग, जो सिर की नाप का लगभग 2 गुना होता है। प्रकृति में एक आनुपातिक व्यवस्था अंतर्निहित होती है, जैसे पहाड़, वृक्ष, पशु, पक्षी, मानव इत्यादि सभी का अपना एक निश्चित अनुपात, बनावट व आकार होता है।
साथ ही प्रत्येक की अपनी संरचना भी आनुपातिक रूप से होती है। जैसे कि सभी प्राणियों के अंग प्रत्यंग एक निश्चित अनुपात के होते हैं। भारतीय कला में प्रमाण का महत्व षडंग के द्वारा भी जाना जा सकता है। शिल्प शास्त्रों में भी अनेक प्रकार के प्रमाणों का वर्णन प्राप्त होता है, जिन्हें ताल व अंगुल प्रमाण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रमाण एक कलाकृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। प्रमाण एक तरह से वस्तु आकृति जो चित्रित की जाती है, जो रूप चित्रित किया जाता है, जो रंग हैं, जो रेखाएं हैं, जो तान और पोत हैं, उनके अनुपात को सुनिश्चित करता है। प्रमाण एक तरह से रेखांकन, रूप, रंग, तान, पोत इत्यादि का कैंडा सुनिश्चित करता है कि वो किस मात्रा में चित्रकृति में डल करके चित्र में अनुपात का समावेश करेंगे। यदि हम किसी वस्तु या आकृति का चित्रण कर रहे हैं और उसमें प्रमाण का अभाव है, तो वह वस्तु और आकृति निश्चित ही वास्तविक प्रतीत नहीं होगी। प्रमाण रूप या रेखाओं से ही सुनिश्चित नहीं होता चित्रकृति में। विशेषतः प्रमाण रंगों के अनुपात को भी सुनिश्चित करता है। उस चित्रकृति में तान और पोत के अनुपात को भी बाहर निकालता है। इस तरह से रेखा, रूप, रंग, तान, पोत इत्यादि के प्रमाण को चित्रकृति में समाविष्ट करने का काम प्रमाण करता है। प्रमाण के अभाव में कलाकृति यथार्थ नहीं प्रतीत होगी, वास्तविक नहीं लगेगी, उसमें सादृश्य का अभाव खटकने लगेगा। अतः चित्र में सादृश्यता का समावेश करने के लिए, वास्तविकता का समावेश करने के लिए चित्र में प्रमाण का होना अति आवश्यक है। सभी प्राकृतिक जो प्रादर्श हैं, वस्तुएं हैं, आकार हैं, उनका अपना एक निश्चित प्रमाण होता है। प्रमाण के अभाव में आकृतियाँ बेडोल लगने लगती हैं, उनका अनुपात नहीं रह पाता और वो अनुपातहीन होती हैं। प्रमाण के प्रयोग से ही चित्र में प्रयुक्त आकार, रंग इत्यादि प्रमाण युक्त दिखाई पड़ते हैं। उनका अनुपात अच्छा होता है, जिससे वो वास्तविक और यथार्थ प्रतीत होती हैं। अतः प्रमाण का ज्ञान कलाकार के लिए एक महत्वपूर्ण रूप से आवश्यक है। इसके अभाव में एक कलाकृति वास्तविकता से परे हट जाती है और दर्शक कलाकृति के सौंदर्य का रसपान भी नहीं कर पाता। दर्शक कलाकृति से जुड़ भी नहीं पाता। जब तक कलाकृति यथार्थता के, यदि हम कोई सृजन वास्तविक देख के कर रहे हैं या मूर्त चित्रण कर रहे हैं, किसी वस्तु दृश्य को सामने देख करके उसका चित्रण कर रहे हैं, जैसे वस्तु चित्रण या पोर्ट्रेट या किसी व्यक्ति चित्रण इत्यादि, या कोई लैंडस्केप चित्रण कर रहे हैं, प्राकृतिक दृश्य का चित्रण कर रहे हैं, तो वहाँ सब प्रमाण का होना अति आवश्यक है। प्रमाण के ज्ञान के अभाव में वह चित्रकृति एक तरह से दर्शक को जोड़ पाने में असमर्थ रहती है और दर्शक भी उस चित्रकृति का रसास्वादन उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाता और वह वास्तविकता से परे चित्रकृति लगती है, जिससे कि वह दर्शक चित्रकृति से जुड़ने में असमर्थ महसूस करता है। अतः हम यह पाते हैं कि एक चित्रकृति में सादृश्यता का भाव लाने के लिए, यथार्थवादी ढंग से उसे चित्रित करने के लिए प्रमाण का ज्ञान कलाकार को अति आवश्यक है।
इस तरह से यह सिद्ध होता है कि संयोजन के सिद्धांतों में प्रमाण भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में अपनी उपस्थिति रखता है। इस तरह से प्रमाण संयोजन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सिद्ध होता है। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। धन्यवाद।